हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है क्या आप दोनों का रियूनियन होगा? यू शुड वेट और मूव ऑन। ओके, तो क्या आपका मतलब आपके लव इंटरेस्ट के साथ अगर ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, तो क्या आप दोनों वापस से एक साथ आएंगे, या आपको वेट करना चाहिए, या फिर मूव ऑन कर जाना बेटर होगा? इस टॉपिक पे मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा रीडिंग, एज हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या फिर पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। बट यस, यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा रीडिंग को। एंड यस गाइस, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी एज के हैं, आप इस रीडिंग को जरूर देख सकते हैं। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड यस, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आप अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए। आप मन में भी ले सकते हैं और अगर चाहे तो बोलकर भी ले सकते हैं। एंड क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट देम। ओके, एज जितना आप सोचेंगे उनके बारे में उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके, आई एम गिविंग यू द टाइम। और जितने भी थॉट्स है आपके माइंड में अभी उसको निकाल दीजिए, बस रीडिंग पे फोकस बना के रखिए। यस, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ wands, the hierophant, डेथ। 3 मेजर अरकानास ऑलरेडी आ चुके हैं आपके लिए। एक और कार्ड निकालते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले तो मैं अगर राशियों की बात करूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीस, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। ओके, तो यहाँ पे वाटर साइन, फायर साइन एंड एयर साइन काफी प्रोमिनेंट है। यस, सी, अगर मैं कहूँ कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले तो मैं अगर इनकी एनर्जी की बात करूं इस वक्त, तो अभी इस वक्त ये आपको कुछ
बड़ा ऑफर नहीं कर सकते। ओके, सपोज आप दोनों कुछ टाइम से या काफी टाइम से नो कांटेक्ट में है, या कुछ टाइम पहले या काफी टाइम पहले आपका सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है आप दोनों के बीच में, फिलहाल ये पर्सन ना आपको कुछ छोटा ऑफर कर सकते हैं, बट अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बहुत बड़ा कुछ आपको ऑफर कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, फिलहाल। ठीक है, अभी की एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, एज अभी ये कुछ बड़ा ऑफर करने के लिए आपको रेडी नहीं है। हाँ, ये क्यूरियस हो रहे हैं बहुत आपके बारे में जानने के लिए, मतलब आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, ये जानना चाहते हैं। वैसे एक चीज इनको पता है कि आपको कोई बड़ा ऑफर चाहिए, लाइक हो सकता है कि आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए, जो कि अभी ये आपको ऑफर नहीं कर सकते। ठीक है, यस। एंड इन्होंने ना बहुत अपने अंदर फिलहाल एक, जो मैं बोलूँ, स्ट्रेंथ बना के रखा है इन्होंने। ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम है जिस वजह से अभी ये आपको कुछ बड़ा ऑफर नहीं कर सकते। हो सकता है कि अ, खुद में रेडी नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि करियर रिलेटेड कोई इशू चल रही है, करियर अभी इनका सेटल नहीं है, तो सोच रहे हो कि सेटल डाउन हो जाए एक बार करियर, उसके बाद ये आपको ऑफर करेंगे। ठीक है, और आपके पास अभी ना आने का रीजन ही यही है, क्योंकि इनको पता है कि ये जो आपको ऑफर कर सकते हैं वो उस आप वो एक्सेप्ट नहीं करोगे, और जो आप चाहते हो इनसे वो अभी आपको नहीं दे सकते। ठीक है, दैट्स वाई ये अभी आपसे कांटेक्ट भी नहीं रख रहे हैं ना, तो ये अगर सेपरेशन हुआ है तो पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फीलिंग्स है इनको भी, प्यार है, जेन्युइन फीलिंग्स है, बट द थिंग इज, ये कुछ चीजें हैं जो इनको रोक रही है। ठीक है, अ, तो अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, सी ये आपके हाथ में है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, तो आपको एक्सपेक्टेशंस अपने इस टाइम पे थोड़े लो रखने होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे इनसे, तो इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है, ये रियूनियन होना। ठीक है, और अगर आप वेट नहीं कर सकते, मतलब जो ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, आप अगर उसमें खुश नहीं हो, आपको बड़ा ऑफर चाहिए, लाइक कमिटमेंट चाहिए, जो ये अभी नहीं दे सकते, क्योंकि पेजेस की एनर्जी है, नाइट की एनर्जी नहीं है। ओके, तो ये अभी आपको वो चीज नहीं दे सकते। तो अगर आप वेट नहीं कर सकते, देन यू शुड मूव ऑन। ओके, तो यहाँ पे जो है ना, कंडीशन है, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो यस, इन्होंने जो है स्ट्रेंथ रखा हुआ है, एज सही टाइम का वेट कर रहे हैं, कि जिस वक्त, मतलब उस टाइम का वेट कर रहे हैं जब आपको ये वो चीज ऑफर कर सके जो आपको चाहिए। ठीक है, बट इनको ये भी लग रहा है कि कहीं वो टाइम आते आते बहुत देर ना हो जाए, और आप दोनों का रिश्ता पूरे तरीके से खत्म ना हो जाए। ठीक है, आप जो है मूव ऑन ना कर जाओ। ठीक है, और जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये आपके ऊपर दूर से नजर रखे हुए हैं। ठीक है, दूर से ये नजर रखे हुए हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, साइलेंटली वॉच कर रहे हैं आपको। हो सकता है आपको लग रहा हो कि इस पर्सन को तो मुझसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इस पर्सन को आपसे लेना देना है, ये भी आपके अटेंशन, आपका अटेंशन चाहते हैं, इनको भी रियूनियन चाहिए, बट ये चीजें इनको रोक रही है। ठीक है, हो सकता है आपको ना इनसिक्योरिटी हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको इनके ऊपर डाउट हो, या फिर किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हो आप दोनों के बीच में, कि ये इंसान जो है इसकी फीलिंग जो है जेन्युइन नहीं है, आपको लगता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको हमेशा डाउट होता हो कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहे, या धोखा तो नहीं दे रहे। दैट्स वाई हो सकता है कि आप और भी ज्यादा जल्दी कमिटमेंट चाहते हो इनसे,
और अगर ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो आप फिर डाउट करने लगते हो कि कहीं ये किसी और के तरफ तो अट्रैक्टेड नहीं है, या फिर ये मेरे साथ बस टाइम पास के लिए है, ये मुझे बस यूज कर रहा है, काइंड ऑफ ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, दैट्स वाई हो सकता है आप दोनों के बीच में ये गैप आया है, ये सेपरेशन हुआ हो, आपको लगा हो कि ये बिल्कुल भी आपके लिए सूटेबल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, बस ऐसे ही फन कर रहे हैं, मस्ती के लिए है, यहाँ पे कैजुअल डेटिंग हो रही है। और जब भी आप कमिटमेंट का बोलते हो ये भागने लगते हैं, कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगते हैं, तो आप हो सकता है ऐसा सोचते हो कि ये आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, ये किसी और के साथ है, या फिर अपने ऑप्शंस जो है इन्होंने ओपन रखे हैं, आगे जाके ये मतलब सीरियस नहीं है। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो सीरियस नहीं है, आपको ये लगता है। बट द थिंग इज ऐसा नहीं है। सी, नॉट एवरीवन इज नॉट सेम। ठीक है, थोड़ा सा स्लो लेके अगर आप चलेंगे ना इस रिलेशनशिप को तो बहुत बेटर रहेगा। इतना फास्ट नहीं जाना है, आप बहुत फास्ट जा रहे हो। आप फास्ट इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको डाउट हो रहा है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई तो है आपके आसपास जिसने आपको बहुत गलत एडवाइस दी है, या फिर आपके कान भरे हैं कि कमिटमेंट का बोलो, कमिटमेंट का बोलो, कमिटमेंट का बोलो। अगर नहीं दे रहा है और आपने जाके उस पर्सन को बताया है सब कुछ कि ये पर्सन ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा है, तो उस पर्सन ने आपको ऐसा कुछ बोला है जो आपको ना जिससे आपको बहुत इफेक्ट हुआ है। शायद उस पर्सन ने आपको बोला हो कि ये तो चीटर है, फिर आगे जाके ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, आजकल देखो सब ऐसे ही कर रहे हैं, ऑल आर सेम, ऐसे ऐसे। तो आपने भी ना उस चीज को अपने दिल में बिठा लिया, दैट्स वाई आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम और बढ़ गई। सी, ऐसे ही होता है जब आप थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप में घुसने दो। पहले खुद को तो क्लियर करो बात करके। अगर हो सकता है आपने इनसे इस बारे में बात ही नहीं की, कि आपको पूछा ही नहीं आपने इनसे, बस आपने कमिटमेंट का बोला और इन्होंने जब ऐसा बोला आपसे तो कि मतलब नहीं दे सकता या समथिंग, तब आपने खुल के बात ही नहीं की, आप डायरेक्ट किसी तीसरे के पास चले गए। तो ये गलत है। आप पहले खुद बैठ के क्लियर करो। अगर तभी भी आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो गलत है, तब आप जाओ तीसरे बंदे के पास और उससे बात करो इस मैटर पे। और वो भी उससे बात करो जो आपका ट्रस्टेबल पर्सन है, जो आपको सही एडवाइस देता हो, कोई ऐसा नहीं जो आपको रॉन्ग एडवाइस दे। ठीक है, एज जो मैं देख पा रही हूँ आपको किसी ने गलत एडवाइस दी है, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में ना आज ये सिचुएशन बनी है। आपकी इनसिक्योरिटी को किसी थर्ड पर्सन ने और बढ़ा दिया है। ठीक है, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर ऐसा है तो, क्योंकि मुझे कार्ड से ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, बट यस ऐसा नहीं है ये। सी, फ्यूचर ये आपके साथ देखते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देखते हैं, बट ये जो है ना चीजों को स्लो लेके जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके नजरों में कोई है, नहीं ऐसा नहीं है, बट स्लो डाउन करना चाहते हैं चीजों को। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी अगर आप ऐसे चल सकते हो, लाइक अगर आप भी ऐसे चल सकते हो कि हाँ ठीक है, ऐसे मैं भी चीजों को स्लो डाउन करने के लिए रेडी हूँ, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप लेते हैं, देन ठीक है आप रियूनियन आप दोनों का हो जाएगा, चीजें सही से चलेंगी। बट अगर आप एक बार में इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगोगे ना इनसे, आप अगर इनको बोलोगे अभी कमिटमेंट दे दो जिसके लिए ये रेडी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये इस चीज के लिए अभी रेडी नहीं है, देन यू शुड मूव ऑन, क्योंकि ये रेडी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप गलत हो, बिल्कुल नहीं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही आप गलत हो, कमिटमेंट मांगने में कोई बुराई नहीं है। बट द थिंग इज एवरी पर्सन इज डिफरेंट। तो आप अगर एक रिलेशनशिप में हो तो वहां थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना होता है, मतलब दूसरे की साइड भी देखनी होती है। जहां तक मुझे दिख रहा है आपने इस पर्सन से इस रिलेटेड खुल के बात नहीं की है कि आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या इनसिक्योरिटी हो रही है। ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना वो नहीं है आप दोनों के बीच में, दैट्स वाई इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम है। तो यस, रियूनियन का अगर आप पूछ रहे हैं
तो यस, ये इट डिपेंड्स ऑन यू। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। ये आपको शैलो कुछ अभी ऑफर कर सकते हैं, छोटा सा कुछ ऑफर कर सकते हैं। तो अगर आप उस चीज के लिए रेडी हैं एंड धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो फिर आप जाइए इनके साथ दोबारा, रिलेशनशिप में रियूनियन हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हैं तो फिर आपका मूव ऑन कर जाना इज बेटर, क्योंकि अभी ये आपको वो चीज नहीं दे सकते जो आपको चाहिए। बट अगर आप मुझसे पूछे कि इनकी फीलिंग्स जेन्युइन है या नहीं, यस, देयर फीलिंग्स आर जेन्युइन। ये आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं। और अगर मैं अभी इस वक्त अगर फ्यूचर का देख के बोलूं, तो यस, अगर आप बेबी स्टेप लेते हैं तो आगे पोटेंशियल है। ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप एक बार में आगे हो सकता है। आपका बहुत पुराना रिलेशनशिप है, अगर बहुत पुराना रिलेशनशिप है तब अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हो तो यस, आपका मांगना बनता है, बिल्कुल सही है। बट अगर न्यू रिलेशनशिप रहा है और उसमें आप एकदम से कमिटमेंट का सोच लो, तो फिर आई थिंक वहां आप गलत जा रहे हो थोड़ा, क्योंकि न्यू रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम देना होता है। यस, ये माइंड में होना चाहिए कि हाँ, इस पर्सन के साथ मेरा एक फ्यूचर होगा आगे जाके, ये सोच के ही आप जा रहे हो रिलेशनशिप में। बट तभी कमिटमेंट मांग लेना इज रॉन्ग, ओके, क्योंकि तब थोड़ा टाइम देना होता है, धीरे धीरे आप जाइए, आपको जानना भी है ना एक दूसरे को। वो बॉन्ड क्रिएट कीजिए पहले, आफ्टर दैट होगा सब कुछ। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो यस, आपको ये छोटा कुछ ऑफर कर सकते हैं। इफ यू आर रेडी देन गो फॉर इट, बट इफ यू आर नॉट देन बेटर यू शुड मूव ऑन। तो रियूनियन होगा या नहीं, मैंने आपको बता दिया कि क्या कंडीशंस है रियूनियन के। ओके, एक काम करते हैं, आपके लिए ना गाइडेंस चेक कर लेते हैं। नो, ओके, तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था इस वक्त, तो द आंसर इज नो। फिलहाल के लिए आंसर नो है, बाद में हो सकता है ये यस में बदल जाए। ओके, दो कार्ड है, आई नीड जस्ट वन कार्ड। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके, तो हो सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, चीजें शुरुआत मतलब फिर से शुरू करने की कोशिश करे। ठीक है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, तो आज से एक साल का टाइम भी आप जो है रख सकते हैं। आज से एक साल के बाद बहुत कुछ हो सकता है, चेंज हो जाए, हो सकता है आज से एक साल के बाद ये रेडी हो जाए आपको कमिटमेंट देने के लिए। ठीक है, बट एक साल का टाइम जो है ना, ये बहुत क्रुशियल रहेगा इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, आज से एक साल, जब जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस टाइम से एक साल का जो पीरियड रहेगा ना, टाइम पीरियड, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। अगर रियूनियन होता है और अगर कमिटमेंट चाहिए या कुछ भी हो रहा है इस रिलेशनशिप में, एक साल बहुत क्रुशियल होगा। एक साल के बाद आप देखिएगा चेंज बहुत दिखेगा। अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं देन बात बिल्कुल अलग है, बट यस, अगर रियूनियन हो रहा है, आप कर मतलब आप रेडी हो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, आप दोनों ही, एज रिलेशनशिप दोनों का है तो ऑब्वियसली दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज करना होगा, एक तरफ से चीजें नहीं चलती। ये रेडी है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कुछ चीजों में, और कुछ चीजों में आपको भी करना होगा। ओके, तो इम्प्रूविंग हेल्थ हो सकता है इस रिलेशनशिप के टूट जाने के बाद आपके हेल्थ में बहुत असर पड़ा है। हो सकता है आप बीमार रहने लगे हो बहुत ज्यादा, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है आपका, मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है आपका। तो ये चीज ना अब धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, जो भी आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वो इम्प्रूव होने लगेगी। ठीक है,
एज जो मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन जो है ना, आएंगे तो जरूर आपके पास, ठीक है। एंड आई डोंट नो व्हाई आई फील कि आप जो है इनको चांस दोगे, एज आप प्यार करते हो बहुत। एंड आपको भी रियलाइज होगा कि चीजों को, एज आप अगर रीडिंग देख रहे हो तो ऑब्वियसली हो सकता है आप समझोगे कि हाँ, चीजों को स्लो डाउन करना ही बेटर होगा। और एक चांस देके देखते हैं, ठीक है। तो यस, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी गाइस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नो नीड टू वरी, सी। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देख पा रही हूँ आप बहुत टेंशन ले रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, डेली रूटीन को फॉलो कीजिए। एंड यस, जो जो मैंने आपको बोला, आप उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिए, ओके। एंड यस, किसी तीसरे पर्सन को ना इतना घुसने मत दीजिए अपने रिलेशनशिप में, स्पेशली ऐसे किसी पर्सन को जो आपको रॉन्ग एडवाइस एडवाइस देता है, जो आपको रॉन्ग इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज टेक एक्शन, सी। तो अगर आप एक्शन, आपको बोला जा रहा है अगर आप एक्शन ले सकते हैं तो आप ले लीजिए। मतलब अगर आपने अपने तरफ से ट्राई नहीं किया है बात करने का या चीजों को ठीक करने का एक बार भी, तो आप ट्राई कर सकते हैं, एज दिस पर्सन इज रेडी। बट इनको जो है ना, रोक एक ही चीज रहेगी, क्योंकि इनके दिमाग में है कि आप जो आप चाहते हैं ये अभी आपको नहीं दे सकते, तो इनका अभी आपके तरफ ना आना ही बेटर होगा। दैट्स वाई ये रुके हुए हैं, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। बट अगर आप सामने से जाके इनको, इनसे बात करते हो, इनको समझाते हो, मतलब अगर कम्युनिकेशन होता है आप दोनों का और सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, अगर आप बोलते हो कि यस, हमारे रिलेशनशिप को स्लो लेके चलते हैं और आगे जाके सब कुछ होगा, तो आप देखिएगा कि आप दोनों का रियूनियन हो चुका है। एंड यस, रिश्ता भी जो है ना, आप देखिएगा बहुत बेटर हो जाएगा, पहले जो था उससे तो बहुत बेटर हो जाएगा। एज जो मैं देख पा रही हूँ, पहले बहुत टॉक्सिक हो गई थी चीजें आप दोनों के बीच में, ठीक है। ऑब्सेस्ड नहीं होना है, ना तो डिपेंड होना है। को डिपेंडेंसी इज वेरी बैड इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आप अगर किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, तो यूनिवर्स जो है ना, दोनों को अलग करेगा ही करेगा, क्योंकि यूनिवर्स को पसंद नहीं है कोडिपेंडेंसी। आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। यस, रिश्ता है, सब कुछ है, प्यार है, बट इंडिविजुअलिटी भी तो है ना आपकी। वो भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, आप भी एक इंडिविजुअल पर्सन है। तो बहुत जरूरी है कि उस चीज के ऊपर भी फोकस करें। एक रिश्ते के वजह से आप सपोज पूरा रूटीन बिगाड़ ले रहे हो अपना, काम पे ध्यान नहीं है, हेल्थ पे ध्यान नहीं है, पूरा फोकस उधर है, तो फिर वो टॉक्सिसिटी है ना, वो रिश्ता कैसे चलेगा फिर। हो सकता है इनको भी इस चीज से प्रॉब्लम हो, डोंट माइंड, बट हो सकता है इनको प्रॉब्लम हो सकता है आप बहुत ओवर जो है ना, ऑब्सेसिव हो इनको लेके। थोड़ा सा स्लो कीजिए उस चीज को, मतलब ऑब्सेस्ड नहीं रहना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि वो ना, फिर वो जंजीर लगने लगती है, मुझे किसी ने बांध के रखा है, और बंधा हुआ किसी को भी नहीं पसंद। फ्री छोड़ा कीजिए, फ्री, ठीक है। आप जितना फ्री छोड़ोगे ना एक रिलेशनशिप को, वो उतना ग्रो करेगा। बांध के जितना रखोगे, जितना ऑब्सेस्ड हो जाओगे, जितना डिपेंड हो जाओगे, वो रिश्ता उतना टॉक्सिक होता जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस, एंड आपका मेन रीजन ही इनसिक्योरिटी है। आप अगर इस चीज को खत्म कर दे, तो सारी चीजें खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अपने दिमाग से वो चीज निकाल दीजिए और ट्रस्ट करना सीखिए, ओके। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, बट यस, ट्रस्ट करना सीखिए। एंड डू मेडिटेशन, आपको बहुत हेल्प करेगा ये। यस, कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं: 3/13/23, 7/17/27, 4/14/24, एंड 9/19/29, and 31 and 22। yes,
तो ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। और कुछ मंथ्स की बात करूं तो जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, अक्टूबर, फरवरी। यस, ये कुछ मंथ्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेटेस्ट देख लेते हैं। ओके, देख लेते हैं। वाई, क्यू, एल, आई, एम, आर एंड एच। तो वाई, क्यू, एल, आई, एम, आर, एच, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ओके। हाँ, एक चीज मैं जो देख पा रही हूँ, ये पर्सन जो है ये आपसे एज में बड़े हैं। ठीक है, एज गैप है आप दोनों के बीच में। अगर एज गैप नहीं है तो मैच्योर है ये आपसे ज्यादा, मतलब मैच्योरिटी में ये बहुत ज्यादा है आपसे आगे। और इमोशंस को भी इनको कंट्रोल करना आता है अपने। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये इमोशनल नहीं, इमोशनल है। एज आई सेड कि जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं, तो इमोशनल तो ऑब्वियसली है, बट हाँ कंट्रोल में रखते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, बहुत बैलेंस्ड टाइप का पर्सन है ये। हो सकता है कि किसी से इन्होंने बात की हो इस बारे में, तो वहां से इनको जो है कुछ एडवाइस मिला है। कोई बड़ा हो सकता है, इनसे कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जिनको ये बहुत मानते हो। ओके। यस, कोई पॉजिटिव एडवाइस ही मिली है। यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।